guys, welcome back to another vlog of Siblings Journey. Hope you guys are doing well. So as you guys already know, today's topic is all about braces. जिनको अभी भी पता नहीं है that I actually had braces. शायद ये बहुतों को पता नहीं है. This topic is actually very close to my heart क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो जर्नी है मेरी लाइफ की, इसने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो दिया ही है और बहुत सारी सीख भी दिया है. क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है. एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अपॉन दिस टॉपिक क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे मैं लोगों को भी जागरूक करूँ, लोगों को भी ये सारे बातें बताऊँ कि एक्चुअली में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं. सो या इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, सो कीप वॉचिंग. So the first thing you need to do is you need to acknowledge that there is a problem. बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि this is all about beauty, but let me tell you guys, this is not all about beauty. अगर किसी के दांत ऊंचे हैं, अगर टेढ़े मेढ़े हैं दांत या फिर स्पेस है दांतों के बीच में, तो you need to acknowledge that it is actually a problem. क्योंकि जो है ना वो बाइट जो होती है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर पहली जो चीज़ चेक करेगी वो है बाइट. What is bite? Like so the actual bite. So bite अगर ठीक नहीं है तभी वो सारे प्रॉब्लम्स आती है कि दांत ऊंचे हो जाते हैं या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है. That leads me to the next point, which is convincing your parents. Yes, मैं जब क्लास 5 में थी तभी से मुझे पता चल गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन बाय द टाइम आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स एंड स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट, तब तक तो मैं क्लास 12 या फिर कॉलेज में आ चुकी थी. और जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी बातें डिस्कस करने जाते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आसपास के बहुत सारे लोग भी बहुत सारे एडवाइसेस देने लग जाते हैं कि ये करो वो करो. आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत मिसगाइडेड हो जाते हैं और ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं टेम्पररी मुंह के ऊपर लगाने के लिए या फिर लोकल मार्केट में जो मिलते हैं वो सारे यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ गुड. वो क्लेम करते हैं कि ये ठीक हो जाता है, बट इट्स नॉट गुड एक्चुअली. एंड अ वेरी कॉमन एडवाइस विच आई हैव गॉट, और मेरे सहेलियाँ और जिनको भी ये सारे प्रॉब्लम्स है सबको मिले हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है कि दिस. सभी बोलते हैं, पेरेंट्स या फिर कोई रिश्तेदार हो, कोई मिल जाए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स शेयर करे तो वो बोल रहे कि ऐसे ऐसे करो. बिल्कुल मत करना है, इससे हार्म पहुंचती है, ना कीजिए बिल्कुल. अभी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं होता है कि किस डॉक्टर के पास जाए इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए. तो लोग पहले जो करते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बट डेंटिस्ट ये ट्रीट नहीं करते हैं. डेंटिस्ट एक्चुअली रेफर कर देते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास. यस, उन्हें कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, और वही जो है वही ये पूरा ट्रीटमेंट करते हैं. और यही मुझे अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता है, जो कि है गोइंग टू द राइट प्लेस. मेरे जर्नी के शुरू में ही मुझे बहुत बड़ा झटका मिला था कि मैं गलत जगह चली गई थी. When I was in 12th standard, मैं एक डॉक्टर के पास गई जो कि हमारे होम टाउन में आता था कोलकाता से. उन्होंने मुझे देख के कहा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और कुछ ही महीनों में ये ठीक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एक प्लेट जैसा कुछ वो देंगे और 6 महीने या फिर 5 महीने बाद वो ब्रेसेस लगा देंगे जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. एंड दैट प्लेट एक्चुअली डिड नथिंग टू माई फेस और टीथ. और 6-7 महीने बाद उन्होंने कहा कि योर ट्रीटमेंट इज़ ऑलमोस्ट ओवर. एंड आई वाज लाइक व्हाट. इमीडिएटली मैंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारा पैसा वहाँ पे चला गया था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी रिग्रेट करने के सिवाय. द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द कॉस्टिंग. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये जो एक पैकेज में आता है, ठीक है. तो 2 साल 3 साल 5 साल जो भी आपका ट्रीटमेंट, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है, ये सारा उसी में इंक्लूड हो जाता है. तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक्चुअली उतना कॉस्टली नहीं है. देन व्हेन आई वाज इन कोलकाता फॉर माय फर्दर स्टडीज, मैं एक डॉक्टर के पास गई हु इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, आई मस्ट से. पहली जो चीज़ उन्होंने किया, मेरे दांतों का एक्सरे लिया और मेरा बाइट देखा और ये डिटेक्ट की कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, क्योंकि सबकी जो प्रॉब्लम है वो एक जैसे नहीं होंगे फॉर श्योर. और उसके बाद जो हुआ, दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी. अगर मैं आपको नहीं बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग 4 दांत मेरे वो उन्होंने निकाल दिए. येस, दैट्स ट्रू. देख के लगता नहीं होगा, बट येस,
So my doctor said the actual problem is कि मेरे जो मसूरे हैं उनके जो स्पेस है उससे ज़्यादा बड़े मेरे दांत हैं, तो दांत तो निकालने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि दांत निकाल देंगे और एक दांत का जो स्पेस है बहुत होता है वो कैसे फिलअप होगा, और मैंने उनको बार बार पूछा कि ये हो जाएगा एंड ही वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मैं इतने दिनों से इतने सालों से ट्रीटमेंट करता हूँ, इट इज़ ऑल ओके। नॉट नेसेसरी मेरे दांत निकाले गए थे तो सबके दांत निकाले जाएंगे, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला है। तो आपके दांत नहीं भी निकाल सकते हैं, दूसरे कोई तरह से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन मेरे दांत निकाले गए थे। तो एक दिन में इधर से एक दांत निकाले गए थे, उसके बाद 7 दिन बाद इधर से एक निकाले गए थे। तो पहले जब दांत निकाले मेरे तो ओ गॉड, इट वॉज पेनफुल, इट वॉज रियली पेनफुल। बट निकालने के बाद मेरे तो 2 दांत गए थे, उसके बाद देयर वाज नो लाइक गोइंग बैक। और मैं सोच रही थी कि क्या करूँ अब। तो फिर मैंने वो 7 दिन अपने मन को समझाया कि अब तो करना ही है, और फिर मैंने वो भी निकाल दिए। लेकिन अभी आपको देख के लगता नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से निकाले गए थे। यहाँ से एक दांत निकाले गए थे, यहाँ से एक दांत निकाले गए थे, यहाँ से और यहाँ से। देयर इज नो स्पेस लेफ्ट गाइस, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि दांत निकाले गए थे 4। तो उसके बाद जो है द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ। पहले उन्होंने ऊपर का ब्रेसेस लगाया और उसके बाद 1 महीने के गैप से नीचे का ब्रेसेस लगाया। आई वोंट लाई, पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, अनकंफर्टेबल भी महसूस होती थी, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है गाइस। ब्रेसेस लगाने के बाद हर महीने एक चेकअप का डेट रहता था, सभी का रहता है। उसके बाद यही एक्चुअली प्रोसेस है। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद चेकअप का टाइम बढ़ गया 3 महीने, उसके बाद हर 6 महीने एक्चुअली ब्रेसेस निकालने के बाद होता है। 2-2.5 साल बाद मेरे ब्रेसेस निकाल दिए थे, लेकिन ब्रेसेस निकालने के बाद भी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता है, रिटेनर पहनना पड़ता है, जो कि अभी मैं पहनती हूँ। तो अभी जो है मेरा ट्रीटमेंट हर 1 साल में मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए एक्चुअली। सो ये गाइस, दैट वाज माय स्टोरी। और मैंने कोशिश किया है कि मैं हर वो टॉपिक को छूँ जो कि कोई भी नहीं बताता है। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो, और ये सारे मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उससे बताई है, अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है वो बताई है। और अगर आपने भी ट्रीटमेंट कराया या फिर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।